काली माँ शारदे प्रणाम करूं बार बार, लेखनी सुधार के प्रकाश पुंज दीजिए। वीणा वर धारणी निवारणी कलेश दंड काट्यम संदेह आनंद मात कीजिए। वाणी विकास कर वास्तव व्यास धर्मों का निराश कर दास कर लीजिए। राम में रमण कथा कुंज में भ्रमण करूं, पूर्ण परण कर शरण शीघ्र लीजिए। वाल्मीकि आश्रम में लव कुश दोनों भाई गोदी में वाल्मीकि जी के खेल रहे हैं। जो कोई एक बार प्रेम से अवलोकन कर लेता है, इनका दर्शन कर लेता है, उसके सब बला कष्ट यानी सब दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे पूर्ण के पुंज लव कुश वाल्मीकि के आश्रम में विचरण कर रहे हैं। अरे तहरे हैं हरे कवि के कन्या, घूम रहे हैं और हा हर रहे हैं, यानी सबके दुख को हर रहे हैं, चिंता को हर रहे हैं। जो वहां तपस्वियां हैं, तपस्वी हैं। अरे टहरे हरे कवि के कन्या, किलकार संदृग दृश्य भला, मनमोहत जो हत आस सब जाके ही बीच समात भला। एक बार निहारत हारत जो है जारत है ते सर्व बला। कुंजी कुटीर में पूर्ण के पूंजी मनोहर मंज है दो लला। कि कुंजी कुटीर में पूर्ण के पूर्णी मनोहर मंज है दो लला। दूर से देख दीवान हुए दिग गावत आवत बेग चला। त्यागी विरागी एवं अनुरागी कहे बड़ भागी घड़ी पड़ा। मानो बिरंच प्रपंच को त्याग लगाई है भाई पूर्ण कला। कुंजी कुटीर में पूर्णी के पूंजी मनोहर मंजी है दो लला। कि कुंजी कुटीर में पूर्णी के पूंजी मनोहर मंजू है दो लला। ऐसा जान पड़ता है कि मानो विधाता ने पूरी कला इनके निर्माण करने में, इनके बनाने में लगा दिया। ऐसा तो संसार में मनोहर कोई बालक देख ही नहीं पड़ रहा है। अध्ययन करते हैं बालक। कविराज वाल्मीकि जी इन्हें अध्ययन कराते हैं। एक बार जो बता देते हैं उसे कंठस्थ कर लेते हैं, दोबारा नहीं कुछ बताना पड़ता। अरे वेद पुराण की बतिया रतिया दिन में वह ध्यान लगावे। और सुनकर कंठ करें सब शास्त्र कभी कबहू एक बार बतावे। अस नहीं देखल बाहम बुद्धि न दृष्टि में इनके समय और न दृष्टि में आवे। ध्यान व ज्ञान की जोगे विराग शस्त्र वसात कविराज सिखावे। ध्यान मार्ग ज्ञान योग और विराग शस्त्र का ज्ञान एवं शास्त्रों का ज्ञान सब ज्ञान कविराज लेकर आ रहे हैं। गुरुदेव वाल्मीकि जी युद्ध में मल्ल युद्ध में भी एक से एक पहलवान आते हैं, एक हाथ से घुमा करके उन्हें पटक देते हैं। कि मल्ल ही युद्ध में जीत सके नहीं, एक से एक पहलवान इन दोनों बच्चों से लव कुश से जीत नहीं सकते, सब हार करके चला जाते हैं। एक हाथ से घुमा करके ये पटक देते हैं। अरे मल्ल ही युद्ध में जीत सके नहीं, ताही को एक हाथ फिरावे। बड़े बड़े पहलवान जिससे नहीं जीत सकते, ऐसे पहलवानों को एक हाथ से घुमा देते हैं। अरे मल्ल ही युद्ध में जीत सके नहीं, ताही को एक हाथ फिरावे। और ऐसा नहीं सुना कबहू जग मा जैसन ये दृश्य दिखावे।
वीर वधीर शरीर धरे, देखते देखते धन धीर चलावे। और ध्यान व ज्ञान की जोगी विराग, और शस्त्र व सात कविराज सिखावे। राम के राज की आजम ही मां महिमान सभी जन देते, ताई की स्वप्न साकार के कारण धारण कर धरनी पर देते। कहते रहे और कह रहे हैं, अनुरागी विरागी व त्यागी प्रीते, देखा सुना सुविधा तसना ही, बताए गए पंडित जग जेते। राम के राज में जैसी सुविधा थी वैसे किसी के राज में न हुआ है न होगा, क्योंकि क्या सुविधा थी? अरे राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। यहाँ तक कि बैर न कर काहू सन्नि कोई, राम प्रताप विषमता कोई। विषमता कोई, सब विषमता को हटा दिया था। किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था, न किसी से बैर था। यहाँ तक कि दैविक दैविक भौतिक तीन ताप से मनुष्य परेशान रहते हैं, लेकिन राम के राज में तीनों ताप नहीं व्यापता था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं सपने बापा। लेकिन आज राम के राज में ही दुकाल पड़ा हुआ है, सब व्याध ग्रसित हो गए हैं। कहा जाता है, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो अवश्य नरक अधिकारी। लेकिन आज दुकाल पड़ा और व्याधि असाधि भय नर नारी। कोई पुकारत आरत है और कोई बचन अति दीन उचारी। सोचत राम पुने मन मांज करे, शासन मां प्रजा दुखारी। या में नहीं कुछ संशय रही, कि सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। हमारे राज्य में ये प्रजा पीड़ित व्याध से परेशान, क्या करें? तुरंत गुरुदेव को बुलाते हैं और संतों की सभा किया, और संतों के सामने भगवान राम प्रजा के कष्ट को प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं सामने। जाके कहे गुरुदेव वशिष्ठ से, नाथ प्रजा कैसे बिल खाती। क्या अपकार हुआ मुझसे, कुछ मेरे समझ में बात न आती। मुझसे कौन सा ऐसी गलती हुई जिससे हमारी प्रजा दुखी है? वैसे तो रावण था विद्वान प्रसाधक, वासुर साधु का घाती। लेकिन वह ब्राह्मण जाति रहा, उत्तम कुल कुलस्थ नाती। गुरुदेव ने कहा, ऐसा है कि संतों को सताने वाला, ब्राह्मणों को सताने वाला, देवताओं को सताने वाला, कष्ट देने वाला रावण था, लेकिन विद्वान था, जात का ब्राह्मण था, कुलस्थ का नाती है, इसलिए कुछ न कुछ तो पाप तो जरूर लगता है। उसका निवारण यह है कि आप एक यज्ञ करवा दें तो प्रजा सुखी हो जाए। यज्ञ कतार करिए श्री राम की, बेगी प्रजा दुख दर्द नसाई। और है स्वीकार विचार आपका, पर गुरुदेव एक बात बताई। भगवान राम ने कहा, यज्ञ स्वीकार है, कराने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन गुरुदेव एक मैं विनय कर रहा हूं, न तो आप यह आज्ञा दीजिएगा कि सीता को जंगल से बुलवावें, क्योंकि लक्ष्मण छोड़ आए थे जंगल में, तो न तो सीता को जंगल से लाएंगे और न दूसरा विवाह करेंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में यज्ञ में धर्म पत्नी का होना अनिवार्य है। तो दो कार्य ये नहीं होगा, न तो सीता को लाएंगे और न दूसरा विवाह करेंगे। अरे यज्ञ का कार्य करिए श्री राम की, बेगे प्रजा दुख दर्द नसाई। और है स्वीकार विचार आपका, पर गुरुदेव एक बात बताई।
नासिए को बन से बुलवई बे ना दूसर कब ब्याह रचाई। और जो आदेश नाथ किसो मैं सहर्ष करूं सिरनाई। और इसके दोनों के अलावा और जो कोई आदेश हो से मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। तो सोने की प्रतिमा बनाई गई सीता की और भगवान के बगल में बिठा करके यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ कि स्वर्णमयी प्रतिमा सी कीरच संग में रामू के यज्ञ कराई। कि स्वर्णमयी प्रतिमा सी कीरच संग में रामू के यज्ञ कराई। और कार्य हुआ संपूर्ण सब की तब जंगल एक अस छोड़ाई। और अस के मस्तक पर लिख कर एक पत्रिका भाई दीन बधाई। और ले ये पकड़ जग मा सोई वीर की दूध पिलाई हो जा कर माई। उस अश्व के मस्तक पर एक पत्रिका लिख करके बांध दिया कि जिसकी माता दूध पिलाई हो उस अश्व को पकड़ ले। अश्व आगे आगे चलता है, पीछे राम की सेना चलती है। पूरे भूमंडल पर अश्व घूम रहा है, किसी का साहस नहीं है। जब वाल्मीकि आश्रम के समीप अश्व पहुंचता है और लोग उसने देखा पत्रिका कि राम के यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया है ये वही अश्व है। अरे अश्व लाट में पत्रिका बांची कहा है कुशलो लय चली गए। वही ये है राम जाकर वहता मंदिर देश सिया को किया बन पे। है वही ये है राम जाकर वहता मंदिर दोष सिया को किया बन पे। पाला पड़ा नहीं वीरन से नहीं भेंट भवा बल से बल के। धन्य है धन्य तपस्विनी के लड़के 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 लड़के। कि धन्य है धन्य तपस्विनी के लड़के 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 लड़के। पत्र पढ़ करके कृष्ण ने कहा लव से भैया ये वही राम है कि जिसने निर्दोष सीता को जंगल भेज दिया था। इस अश्व को पकड़ना चाहिए और राम के बल को देखना चाहिए। ऐसा विचार करके अश्व पकड़ लेते हैं। अरे बोले मयंद दुबिस बीन बालक नहीं जना हमके। दुबिस ने कहा ऐ बालक तुम मुझे नहीं जानते, यहां से हट जाओ। अरे बोले मयंद दुबिस बीन बालक नहीं जना हमके। एक वहात न आड़ सकतर चाहत विष विजय करके। और छोड़ कर अस्यब जाव चला नहीं जानो भला जैबो मर के। धन्य है धन्य तपस्विनी के लड़के 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 लड़के। मैं जितने वीर थे कहा हट जाओ बालक, तुम साहस कर रहे हो अस्त्र पकड़ने के लिए, छोड़कर अस्त्र जाओ चला नहीं जानो भला जैबो मर के। धन्य है धन्य तपस्विनी के लड़के 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 लड़के। अरे बात से बात न खात है मात की जात समय ये विवाद में पड़ के। और बाणी पे बाणी गए जनु प्राण न काण यहाँ हर के। बाण वर्षा होने लगी, जितने वीर हैं सब त्राहिमाम किसी तरीके से प्राण बचे, रक्षा मेरी हो। अरे ये तो बाल स्वरूप देख ही पड़ते हैं, तो साक्षात काल के रूप हैं। सभी वीर लोग त्राहिमाम पुकार रहे हैं। अरे बात से बात न खाते है मात की जात समय ये विवाद में पड़ गए। और बाणी पे बाणी गए जन प्राण न काण यहाँ हरि के। ये बाल स्वरूप की काल के रूप अनूप है युद्ध प्रभु इनके। धन्य है धन्य तपस्विनी के लड़के 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 लड़के। तो अश्व को
बांध लेते हैं लव और कुश। अरे अश्व को बांध लिया दो बाल, चले कपिभाल उमंग को लेके, और आए के युद्ध करे होए क्रुद्धन, एक खोच लगे उनके, मानव जान गुमान गयो और सोम सब धरणी पर के, धन्य है धन्य तपस्विनी के लड़के 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 लड़के। जितने भी रहते हैं युद्ध करने के लिए सब धराशायी हो जाते हैं, लवकुश के बाण से सब व्यथित होकर के सब पृथ्वी पर पड़ जाते हैं। हनुमान जी आते हैं, अरे आयो हनुमान देखा धर धान, कहा श्री राम स्वरूप तुम्हारी। हनुमान जी ने ध्यान लगाया, कहा है तो साक्षात राम जी का ही स्वरूप है, वे राम के ही अंश हैं। आज सीता का प्रभाव नहीं है, इससे इतने बड़े बड़े योद्धा सब भूमि पर सैन्य कर रहे हैं। लंका विजय में यही भी एक एक राक्षसों को उठा उठा करके फेंक देते थे, और यही आज छोटे बालकों से सब धराशायी हो गए। तो आज पता लगा कि सीता सती का प्रभाव था, जिससे कि ये सब वीर का वीरत्व देख पड़ रहा था। आज दो बालक से सब जमीन में पड़े हुए हैं। अरे आयो हनुमान देखा धर ध्यान, कहा श्री राम स्वरूप तुम्हारी, और आज समर में सोवत है कुछ रोवत है ऐसे बलधारी, और निश्चर मार उतारत भार, ये भार हुआ तो कैसे खरारी। निश्चरों को मार करके पृथ्वी का भार उतारना आपका काम था। आप भी भक्त सहायक थे, लेकिन आज तो भार हुआ है इनसे विजय प्राप्त करना। निश्चर मार उतारत भारी, भार हुआ तो कैसे खरारी, और लंका विजय की भूमिका में श्री सीता सती का प्रभाव था भारी। आज सीता सती का प्रभाव नहीं है, निर्दोष सीता को निकाल दिया गया है। यही कारण है कि आज सब वीर धराशायी हो रहे हैं। अरे बाली भी एक ही बान हन्यो, कि बाली भी एक ही बान हन्यो, अरु सेत बंधायो सिंधु मझारी, था धन नाद महाबलवान, की इंद्र भी युद्ध में जाते थे हारी। रावण के संग कौन थे और कि ताही को नाथ दियो है हमारी, लंका विजय की भूमिका में श्री सीता सती का प्रभाव था भारी, कि लंका विजय की भूमिका में श्री सीता सती का प्रभाव था भारी। हनुमान जी सोच रहे हैं और कह रहे हैं देख करके बच्चों को कि विश्व विजय की विभूति मिली, जब टूटे वसंकर चाकू करारी, कि मही पाताल नाक असडापा, राम बरी सिय भंजव चापा। तो विश्व विजय की विभूति मिली, जब टूटे वसंकर चाकू करारी, और दीप के दीप 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 के जुटे सब, भूप सके नहीं लाटक गए सब हारी। राज समाज है देखत आज, विराज रहे हैं सभा के मझारी, लंका विजय की भूमिका में श्री सीता सती का प्रभाव था भारी, लंका विजय की भूमिका में श्री सीता सती का प्रभाव था भारी। हनुमान जी कह रहे हैं कि थे जीतने कपि भालू महाबल, निश्चर युद्ध में देते थे तारी, और आज सोई शिशु युद्धन में है लगाए रहे निज आनंदकारी। कैसी विधाता रची रचना, और कैसी तुम्हारी लीला है न्यारी, लंका विजय की भूमिका में श्री सीता सती का प्रभाव था भारी, कि लंका विजय की भूमिका में श्री सीता सती का प्रभाव था भारी। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, अल्लाह
इतने में बलवान लो हनुमान जी से कह रहा है, अरे लो बलवानी कहो हनुमान से, क्या तुमको सब कहते थे ज्ञानी। और लांग समुद्र सिया सुधिलाय, जलाए लंक कियो मन मानी। लव ने कहा, अरे हनुमान, तुम्हें सब ज्ञानी कहते हैं और तुम्हें समुद्र को लांग करके सीता जी का सुध लाया और लंका को जलाया। अरे लो बलवानी कहो हनुमान से, क्या तुमको सब कहते थे ज्ञानी। और लांग समुद्र सिया सुधिलाय, जलाए कलंक कियो मन मानी। अंगद आपको आप बताया कि अंगद आपको आप बताए, प्रसिद्धि अपाय त्रिलोक कहानी। और राम के तू उन सेवको वन में भेजवाया सिया महारानी। कि राम के तू उन सेवको वन में भेजवाया सिया महारानी। हनुमान, तुम उन्हीं राम के सेवक हो ना जिसने निर्दोष सीता को जंगल भिजवा दिया लक्ष्मण के द्वारा। अरे बुद्धिमताम वरिष्ठन मा तुम दीन, तुम सिय को सहिरानी। और शास्त्र पुराण के जानन हार, की वेद विशिष्ट है आपकी बानी। तेरे समक्ष घटी घटना, अरे दूध पवित्र हुआ अब पानी। राम के तो उन सेवक हो वन में भेजवाया सिया महारानी। अरे हनुमान, तुम्हें तो बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा जाता है, शास्त्र और पुराणों के जानने वाले हो, और तुम्हारे सामने घटना घटी, निर्दोष सीता निकाली गई और तुम कुछ नहीं कर सके। निर्दोष सीता को निकालने वाले राम के तुम सेवक हो। अरे अग्नि परीक्षा के बाद हुआ यह, सर्व की बुद्धि कैसे नसानी। और चुप खड़े कुछ बोलते नहीं क्यों। अग्नि परीक्षा के बाद भी यही हुआ, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। कहा गया है, अग्नि परीक्षा का ही किया था। जब उन्हें वन में निकालना था एक के कहने से, तो अग्नि परीक्षा क्यों लिया गया। अरे अग्नि परीक्षा का ही किया था, प्रभु क्यों है ये ऐसे झमेले। और ये कहे आगे में कूदी पड़ी सी, असत्य को दे दे असत्य को ले ले। और साक्षी बनस्पतियां दिग्पाल है, और राजा राम की नाम अकेले। और अग्नि में सिय दिखी इस भांति की, ताल में जो मछली कोई खेले। और अग्नि में सिय दिखी इस भांति की, ताल में जो मछली कोई खेले। अग्नि परीक्षा लिया गया, फिर उसके बाद में किसी के कहने से निर्दोष सीता को जंगल निकाल दिया गया। ऐसा राम ने किया, अन्याय। उन्हीं अन्यायी राम के तुम सेवक हो हनुमान। अरे अग्नि परीक्षा के ही बाद हुआ यह, सर्व की बुद्धि नसानी। और चुप खड़े कुछ बोलते नहीं क्यों, देखते ही तुम्हें लाज लजानी। सोच रहे क्यों हो मन में, तुम्हें आती नहीं में कछुग्लानी। और राम के तू उन सेवक हो वन में भेजवाया सिया महारानी। कि राम के तू उन सेवक हो वन में भेजवाया सिया महारानी। हनुमान, तुम उन्हीं राम के सेवक हो जिन्होंने निर्दोष सीता को वन में भेज दिया। तुम्हें जानकी ने कितना आशीष दिया था, अजर अमर गुण निश्चित हो, करहि बहुत रघुनायक छो। आठों सिद्ध नवनिधि दाता, असबर दीन जानकी माता। अरे दीनी आशीष कपीस तुम्हें, तुम जाने की हो बरदानी। वादिन की सुध भूल गए, अब क्या तुम्हारे मन माहि समानी। जिन सीता ने तुम्हें इतना वरदान दिया और तुम्हारे रहते हुए उन निर्दोष सीता को जंगल भेज दिया गया और तुम कुछ बोल नहीं सके। अरे दीनी आशीष कपीस तुम्हें, तुम जाने की हो बरदानी। वादिन की सुधि भूल गए, अब क्या तुम्हारे मन माहि समानी।
आओ इन्हें ले बांध चले, देख ले इनके बल के बलवानी। राम के तू उन सेवक हो, वन में भेजवाया सिया महारानी। लव और कुश राम कथा पूरी जानते थे, वाल्मीकि ने सब बताया, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये मेरी माँ सीता यही है। सीता तो बनदेवी के नाम से प्रसिद्ध थी, वो तो जानते थे सीता कोई दूसरी है। कहा, अब हनुमान जी तुरंत समझ गए तो राम के अंश से कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं। हनुमान जी को बांध लिया, चुपचाप हनुमान जी बंध गए, क्योंकि ध्यान लगा करके देख लिया कि तो साक्षात राम का ही अंश है। सुग्रीव आते हैं युद्ध करने के लिए। लव कुश कहते हैं, रे सुग्रीव सुग्रीव तु ग्रीवा फिरावत आवत बा तुम का सस्ताई। तुम गर्दन मरोड़ रहे हो, तुम्हें कुछ शस्त्र का ज्ञान है? तुम कुछ युद्ध करना जानते हो? कभी युद्ध किया है? किसी से सफलता पाई? सुग्रीव तु ग्रीवा फिरावत आवत बा तुम का सस्ताई। वादिन की तन छाल करा जब बाली के द्वारा हुई थी पिटाई। भागत भागत हारी गयो तब ऋषि मुख पर सात संग जाई। वही बलवंत दयालु संत श्री हनुमंत की है प्रभुताई। उन्हीं संत दयालु हनुमान जी की प्रभुता है कि तुम्हारा प्राण बचा, नहीं तो तुम्हें बाल मार डालता। अरे वही बलवंत दयालु संत श्री हनुमंत की है प्रभुताई। अरे सर्वश्री बस करो अरु नारी हरो। तुम्हारा सब धन अपने बस में कर लिया, यहां तक नार भी हर लिया। कि सर्वश्री बस करो अरु नार हरो तब न मरो तू रूप दिखाई। और राम लखन को देखते ही फिर होश गई तब चैन न पाई। तुरंत राम लक्ष्मण को देख करके कहने लगा, अरे धर बट रूप देखी तय जाई। और कहस मोह जिय सैन बुझाई। और पठवा बाली होए मन मैला। तो भागो तुरंत तजो या सैला। भागने वाला कैर तू आया है युद्ध करने के लिए। अरे सर्वश्री बस करो अरु नारु हरो तब न मरो तू रूप दिखाई। और राम लखन को देखते ही फिर होश गई तब चैन न पाई। अभी प्रवेश धर कब जाए और कंध चढ़ाए के मैत्री कराई। वही बलवंत दयालु संत श्री हनुमंत की है प्रभुताई। आज तू जिंदा है, ये केवल हनुमान जी की कृपा है। विप्र वेश बना करके जाते हैं, कंधे पर बिठा करके राम लक्ष्मण को लाते हैं, तुमसे मित्रता कराया। अरे आदर है वीर कादर के, मानो बादल में तू चादर बिछाई। और आज ही खड़े हो लिए धनु बाण, मैं देखत बातू कैसे चलाई। जीवन मान नहीं जाने कबहू, कैसन बाण व कैसन लड़ाई। वही बलवंत दयालु संत श्री हनुमंत की है प्रभुताई। तू कायर सुग्रीव कब तक युद्ध करने वाला है? अरे वही दयालु संत हनुमान जी की कृपा है कि तू जिंदा है। अरे कहते कहते लव के लव में, कि कहते कहते लव के लव में बस बाण ही बाण धरा पर दिखाई। अब सुग्रीव भय बेचैन दिवस कह रहन भवाहय भाई। कल बल छल कर हारी गयो, शयन कियो धरणी ढिग आई। वही बलवंत दयालु संत श्री हनुमंत की है प्रभुताई। लक्ष्मण जी आ रहे हैं। अरे लक्ष्य के मन सप्त वृक्ष को भेदे जो
साक्षी है मानस, मानस में विचारिए, लेके धनुष बाण आए लवकुश को मारने, जो बोले है बाल निज शस्त्र को संभालिए। बाण पे बाण चले ऐसे घमासान भले, धीर वीर हाथ मले साथ ही पुकारिए। ये तो अजीत भय भीत होत देव सब, व्याकुल लखन लाल 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 जन्मारिए। शत्रुघ्न जी आते हैं युद्ध करने के लिए। शत्रु हनन में जिनका नाम ही पर्याप्त है, कि जाके सुमिरन से रिपुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कि शत्रु हनन में जिनका नाम ही पर्याप्त है, ताय की बल बुद्धि काम नहीं आई है। सैकड़ों वार जासो पावे न कोई पार, ऐसन सर वार 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 ही चलाई है। आश्चर्य चकित ही कंपित भय सब, जय के आसना विनाश ही दिखाई है। आरत निहारत पुकारत विचारत हैं, नाम रिपुसूदन पराजय पर पाई है। नाम रिपुसूदन पराजय पर पाई है। तो राम स्वरूप सुधा छवि सिंधु, कि राम स्वरूप सुधा छवि सिंधु, भरते 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 भरते, और बाण उठाई की गोद खिलाई। दे गए या सोचते सोचते, रघुवंश का अंश भी आ जाता है। इतना कहते कहते कहते, सर पर सर 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 आवत है, खुशहाल रहे सहते सहते। भरत जी देख करके समझ गए और सोचते हैं बाण उठाई की गोद खिलाई। रह गए या सोचते सोचते, रघुवंश का अंश विराजत है। इतना कहते कहते कहते, सर पर सर 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 आवत है, खुशहाल रहे सहते सहते। तो राम की सेना विशाल महान, हो या असत्य कहूँ लाख करोरी। और पदुम 18 जूथक बंदर, एक से एक रहे सिर मोरी। इनने दिखाए दे रण माही, और धीरन वीरन मान मरोरी। और जो पे विधाता करते कृपा, सिय के सुतवा होते एक जोरी। कहते हैं यह सीता जी के एक जोड़ी पुत्र यानी 2 पुत्र होते, तो राम की सेना विशाल थी। पदुम 18 युद्ध बंदर थे, एक से एक थे। लेकिन यदि सीता के कहीं 2 पुत्र होते और इनके मान का मर्दन करते तो क्या होता। यदि कृपा करके विधाता सीता के बलवान 2 पुत्र देते। अरे इनने दिखाए देते रण माही, कि धीरन वीरन मान मरोरी। और जो पे विधाता करते कृपा, सिय के सुतवा होते एक जोरी। अब ऐसे पुत्र होते कि रुंड मुंड महिमेदन मंडित, खंडित है बहु बाहु सिरोरी। और काल समान जो देह विशाल, मिसाल नमा उपमा न होरी। अस बलवान को भक्त समान, और धावक जैसन देतन चोरी। और जो पे विधाता करते कृपा, सिय के सुतवा होते एक जोरी। कि बाण पे बाण चले जिस वक्त, की रक्त ही रक्त दिखाए परोरी। और तीर तलवार न पावे ही पार, की मार ही माजक ध्यान धरोरी। वेद पुराण व सत्य न बात, और सत्य की विजय अवश्य भयोरी। और जो पे विधाता करते कृपा, सिय के सुतवा होते एक जोरी। और ऐसे मिले फल जानी पड़े भल, और जगमा अनीति गहे जे डोरी। और रीछन कपीसन सीसन को, जगदीश कृपा से डरते फोरी। और बाहु मरोड़ करोड़न के, बर जोरन जोरन डरते तोरी। और जो पे विधाता करते कृपा, सिय के सुतवा होते एक जोरी। ऐसे कहते हैं लवकुश की यदि सीता के कहीं 2 पुत्र होते वीर, ऐसा कि जो सबका मान मर्दन करते, क्योंकि निर्दोष सीता को जंगल भेज दिया गया और किसी ने रोका नहीं। अरे जैसे मातु करे शिष छोटन, पालन हेतु अनेक उपाय।
आग व पानी न जानत है, सोई कर कर ध्यान अब ताही मचाया। ऐसन ही रचना भगवान कृपालु दया के धाम रचाया। भक्त उदाहरण मान विदारण, ये सब है श्री राम की माया। कि भक्त उदाहरण मान विदारण, ये सब है श्री राम की माया। भा अभिमान सबे मन में, हम राक्षस राजी को मारे गिराया। सबके अंदर मान हो गया था, जितने वीर थे, कि हमने तो रावण को यानी मारने में सहायक थे, राक्षसों को मार गिराया, लंका पर दिलाया। तो भा अभिमान सबे मन में, हम राक्षस राजी को मारे गिराया। और सोने के लंक को जाय निशंक, की बाग विध्वंस हमी ने जलाया। अच्छ को मारे है सैन संहार, कीनी विचार सिया सुधिलाया। भक्त उदाहरण माने विदारण, ये सब है श्री राम की माया। कि सोचे बानर रीछ सब, हम राक्षस को बहु नाच नचाया। और मारे मुखार भुजा और शीश, विभीषण को पुनिराज दिलाया। पूरे सुनो भूमंडल में नहीं, मेरे समान को वीर लखाया। भक्त उदाहरण माने विदारण, ये सब है श्री राम की माया। कि भक्त उदाहरण मान विदारण, ये सब है श्री राम की माया। तो जब सब हार जाते हैं, जितने वीर जाते हैं, लवकुश से सब पराजय पाए, तो भगवान श्री राम स्वयं धनुष बाण संभालने लगे लवकुश से युद्ध करने के लिए। जब राम धनुष बाण संभालने लगे, उस समय क्या होता है? ऐसे महेश भये मन कंपित, इंद्र होकर इंद्रासन हाला। कि शेष महेश भये मन कंपित, इंद्र होकर इंद्रासन हाला। विश्व प्रकाश के देन वाले, दिनेश हो कई चेहरा भव काला। हाय विधाता का हो निहार, कहाँ कैसन पलवा अस पाला। राम जी बान संभारत है, तब काव कही कछु ना कही जाला। कि राम जी बान संभारत है, तब काव कही कछु नहीं कही जाला। मानो प्रलय दिन आए गवा, न भवा अब ही द्वापर कलिकाला। और बीच न अस होला, अनोनी लगावल बा सब आनंद ताला। और लाठी लुआठी का गणना, जब फेल हुआ बरछी अरु भाला। राम जी बान संभारत है, तब काव कही कछु नहीं कही जाला। राम जी बान संभारत है, तब काव कही कछु ना कही जाला। और बालक है अब ही छोटवे, देखते बनते पर युद्ध संभाला। और वीरता धीरता के ये स्वरूप, अनूप है इनले काल कार्य निराला। और वीरता धीरता के ये स्वरूप, अनूप है इनले कार्य निराला। और जान गया मैं मान गया, अब काम करे कभी कया माला। और राम जी बान संभारत है, तब काव कही कछु ना कही जाला। अरे एक ही भवा गंगा जमुना, और एक ही भवा नदिया अरुणाला। और जंतव जीव अनंत रहे, अब के बची है के का के खाला। और राम लला के कला परिपूर्ण, और उधर खड़े दशरथ के लाला। राम जी बान संभारत है, तब काव कही कछु ना कही जाला। कि राम जी बान संभारत है, तब काव कही कछु ना कही जाला। और से सहु सोचे विचार करें, कि महेश जी मन मास कुचाई। और सुरेश गणेश दिनेश, सबे मिली एक वराह न पाई। और देवी देवता जय सदुआस, अर निराश भय की गयो प्रभुताई। और का हुई है इनमा परिणाम, कि राम व राम लला की लड़ाई। और का हुई है इनमा परिणाम,
कि राम व राम लला की लड़ाई। और धैर्य न धारी सके धुर धीर अधीर भये उर चैन न आई। और यक्षहु कर अच मूंद गई अर किन्नरहु स्वर ताल भुलाई। और देव सब मिल दूर से दीन अधीन शीस झुकाई। और का हुई है इनमा परिणाम कि राम व राम लला की लड़ाई। और विप्लव का जब बाजा बजा और सजा है बानी कमानी पर जाई। और कांप उठा त्रय लोक तभी उर्मा सब सोच विचारत भाई। होई है आज विनाश महा जय है चली विधि के विधिताई। और देखत युद्ध है स्थल में अब आए गए वाल्मीकि ऋषराई। देखा राम का बाण जब धनुष पर चढ़ा तुरंत वाल्मीकि जी आ जाते हैं बीच में और कहने लगे, अरे बोले कभी सर वस्त्र सुनो आज समर में क्या कर डाली। और मेरे समक्ष पिताजी तेरे तापर तू धनुबान निकालिए। लोगों से तुम्हारे पिता श्री राम है और इन्हीं के ऊपर तुम धनुष बाण उठा लिया, ये तुम्हारे पिता हैं। अरे बोले कभी स्वर वस्त्र सुनो आज समर में क्या कर डाली। और मेरे समक्ष पिताजी तेरे तापर तू धनुबान निकारी। जाय रही जग की मर्यादा करो तुम याद धर्म की भारी। और देवी तपस्विनी आश्रम की तब शांति स्वभाव महतारी। जो तपस्विनी है वन देवी के नाम से पुकारी जाती है वही सीता है। और तुम ये राम है, तुम इन्हीं के पुत्र हो। अरे देवी तपस्विनी आश्रम की तव शांति स्वभाव महतारी। तो तुरंत गोदी में लेकर के राम लोग उसको और भेंटने लगे। अरे भेंटत अंक पिता सुत बोले अंग अनंगन की छवि छाई। और सैन्य हुआ कवि स्वर श्री मैथिली को तब ही बुलवाई। और देखत शरण लिया चरण कर आंखों से प्रेम अश्रु झरियाई। सुरमुन गंधर्व प्रसन्न हुए नभ से मिल सर्व प्रसून बरसाई। तुरंत इशारा हुआ, सीता को बुलाया और राम जी सीता और लव कुश को ठेलते हैं। लव कुश भगवान राम के चरणों में पड़ते हैं। राम ने अपने अंग से लगा लिया, सीता भी प्रकट हुई। ऊपर आकाश से देवता लोग प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षा करने लगे। बोले श्याम राम चंद्र भगवान की जय।